जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू आस्क हितेश एस्ट्रोलॉजी। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है 22 दृश्यकांड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इसको हम लोग अपनी निगाह से नहीं हटा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। आभार है आप लोगों का, अति आभार है इस चीज़ के लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, अपने जीवन में किसी भी तरीके की कोई एडवाइस लेनी हो, मैं समस्या नहीं कहूँगा, मैं परेशानी नहीं कहूँगा, क्योंकि गोपाल से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में लोगों के कभी इस तरीके की दुविधात्मक स्थितियाँ ना आए, परेशानी की स्थितियाँ। हाँ, एडवाइस अवश्य ले सकते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को किस तरीके से संतोष पाने के लिए अवश्य मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी बात पे, चाहे संतान हो, प्रोफेशन हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो आपकी। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, आनंद से, सरलता से, पेशेंस से, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के साथ अवश्य मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। और ईमेल के थ्रू भी आप जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में, उसकी लेंथ के बारे में, या क्या क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में, सब कुछ जानकारी आप ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और भी बात बताऊंगा कि मेरा एक शिष्य, बहुत प्रिय शिष्य जो मुझसे पढ़ता है ज्योतिष, ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था कि वो अपनी जो है बहुत ही स्वीट जो है और अच्छी धर्मपत्नी के साथ जो है मेरे घर आया था, और मैं बहुत आनंदित हुआ था। और ये शर्ट जो आज मैंने पहनी हुई है वो उसी के द्वारा जो है गिफ्टेड है, तो मैं उसको धन्यवाद भी करना चाहूँगा। मैं एक अच्छा गुरु हूँ कि नहीं हूँ ये गोपाल कृष्ण जाने, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा शिष्य है। और मेरे सारे शिष्य जो मुझसे पढ़ते हैं वो सारे अच्छे हैं, उनको सबको आशीष है मेरा। तो दोस्तों, आज जो हम लोग बात करते हैं ये 22वें दृश्यकांड की, ये होता क्या है। देखिए, कुछ एक पत्रिका में लूप होल्स होते हैं, या जिनको कह लीजिए कि छुपी हुई चीज़ें होती हैं, क्योंकि जनरली उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, नहीं दिया जाता है, कम आंका जाता है, और फिर कभी कभी वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती हैं। और एक्चुअली में आप ये कह सकते हैं कि ये आपके जीवन के, आपके जन्म पत्रिका के कुछ इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे समय को बुरा बनाने की भी इनमें ताकत होती है। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि 22वां दृश्यकांड क्या होता है। पहली पॉइंट ये है, देखिए 8th हाउस जो होता है पत्रिका का, सब जानते हैं वो कई प्रकार के दोष उसमें होते हैं। बहुत शुभ चीज़ें भी होती हैं तो दोष भी होते हैं। हर घर देखिए उसमें गुड क्वालिटीज़ भी हैं, बैड क्वालिटीज़ भी हैं। लेकिन अब जो सिस्टम के हिसाब से है, अष्टम स्थान में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसमें विराजती हैं। अब अष्टम वाला जो घर होता है उसका सबसे सेंसिटिव पॉइंट, या यूं कह लीजिए कि सबसे दुख देने वाला पॉइंट आपकी पत्रिका में जो होगा वो 22वां दृश्यकांड होगा, या वो वाली डिग्री होगी जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लमैटिक है। तो
जो 22वां दृष्टिकाण है वो उसी के बारे में है। देखेंगे कैसे आप अपनी पत्रिका में 22वां दृष्टिकाण? देखिए, आप लगन से भी देख सकते हैं और चंद्रमा से भी देख सकते हैं। बहुत आसान है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप ज्ञानी जन जो हैं सब जान भी जाएंगे उसके बारे में आसानी से। देखिए, आपका अगर जब लगन से आपको 22वां दृष्टिकाण निकालना हो कि आपकी पत्रिका का कौन सा है, वैसे तो आजकल सब सॉफ्टवेयर में दिया रहता है, उसमें लगन से 22वां दृष्टिकाण कौन सा है और चंद्रमा से 22वां दृष्टिकाण कौन है और उनकी राशियां क्या हैं, वो दिया होता है। बट मैं आपको मैनुअली बहुत आसानी से निकालने का उसका तरीका बताता हूँ, जो मैंने सीखा है। कि देखिए, जो आपका लगन है वो आप मान के चलिए 30 डिग्री का जैसे होता है। अब आप उसको डिवाइड कर लीजिए 3 पार्ट में, फर्स्ट 10 डिग्रीज, सेकेंड 20 डिग्रीज और तीसरा वाला भाग जो है 20 से 30 डिग्रीज का। अब आपका अगर लगन पड़ता है फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक, आप मान लीजिए 1 डिग्री का मतलब होता है पहले का भी, अगर आप पॉइंट में मान लीजिए कि वो है 0 पॉइंट समथिंग डिग्री से लेके 10 डिग्री तक, अगर आपका पहला जो घर है, आपका जो लगन है, अगर उसमें पड़ता है, तब आपका लगन से 22वां दृष्टिकाण जो है वो 8th हाउस ही बनेगा, 8th हाउस की राशि ही बनेगी। 22वें दृष्टिकाण का स्वामी भी 8th हाउस का लॉर्ड ही बनेगा। अब अगर आपका जन्म, जो आपका लगन है, वो 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में हुआ है, सेकंड दृष्टिकाण इसको कहते हैं, अगर उसके बीच में हुआ है, तब आप मान के चलिए कि जो आपका 22वें दृष्टिकाण का स्वामी होगा वो आपका 12th हाउस होगा या 12th लॉर्ड होगा, उससे रिलेटेड। ये आपका जो है सेकंड होता है। थर्ड दृष्टिकाण में अगर आपका लगन पड़ता है, मतलब 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक आपका लगन है, तो आपके 22वें दृष्टिकाण का स्वामी जो है वो 4th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड बनेगा। इसको आप फिर से सुन लीजिएगा, बहुत सिंपल है। डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लगन अगर 0 से लेके 10 डिग्री के अंदर पड़ता है, तो आपका 22वें दृष्टिकाण का जो स्वामी और हाउस है वो 8th होगा। 10 से ऊपर 20 डिग्री तक अगर आपका लगन पड़ता है, तब आपके 22वें दृष्टिकाण का स्वामी 12th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड होगा। और अगर 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक आपका लगन पड़ता है, तब आपका जो 22वें दृष्टिकाण का स्वामी है वो 4th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड होगा। अब आप यही चीज चंद्रमा से भी देख सकते हैं, सेम उसमें भी आपको यही टेक्निक लगानी है कि अगर आपका चंद्रमा 0 से 10 डिग्री तक बैठा हुआ है, तब चंद्रमा से 8वें स्थान का स्वामी जो है और 8वां लॉर्ड जो है वो 22वें दृष्टिकाण का स्वामी बनेगा चंद्रमा से। चंद्रमा अगर आपका 10 डिग्री से ऊपर 20 डिग्री तक सेकंड में पड़ता है दृष्टिकाण में, तब आप मान के चलिए कि चंद्रमा से 12वें स्थान का स्वामी और 12वें स्थान की राशि आपका 22वां दृष्टिकाण बनेगा। चंद्रमा अगर आपका 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा से 22वें दृष्टिकाण का स्वामी जो है 4th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड बनेगा। अब लगन से और चंद्रमा से, दोनों से 22वें दृष्टिकाण का स्वामी देखने का क्या अर्थ है, तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इसमें सिंपल सी एक बात है कि जो आप लगन से जब 22वें दृष्टिकाण के स्वामी को, या आप लगन से जब 22वें दृष्टिकाण के राशि को देखेंगे, वो बहुत कुछ आपके जीवन के फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर असर डालेगी, चाहे वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन हो, बॉडी हो, इन चीज़ों के ऊपर। चंद्रमा से अगर आप 22वें दृष्टिकाण के स्वामी देखेंगे,
तो वो ज़्यादातर आपके चित्त और मनस पे असर डालने वाला होगा, ट्रांजिट पे असर डालने वाला होगा। तो दोनों से देखना यहाँ पे आवश्यक पड़ जाता है। दोनों ही ओर से जो 22वें दृश्यकाण के स्वामी या उनकी राशियां हैं वो काफ़ी उत्पात मचा सकती हैं, इसीलिए उनको गौरता से और बहुत गौर से और बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। अब पॉइंट ये उठता है कि ये जो राशि हैं ये बुरी मानी जाती हैं भाई। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि आपका कन्या लगन है, उदाहरण के तौर पे। अब 22वां दृश्यकाण का स्वामी लगन से मान लीजिए बनता है मंगल बनता है। अब कन्या लगन के लिए मंगल जो है वो वैसे ही एक मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है, कठिन प्लैनेट माना जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसके साथ जुड़ गया कि अगर अब वो लगन से 22वें दृश्यकाण का स्वामी बन गया, अब और आफत हो गई उस चीज के लिए कि अब वो उसकी राशि और टेंटेड हो गई। अब मैंने एक और वीडियो बनाया था 64th नवमाशा के ऊपर। मान लीजिए कहीं अगर उसका लॉर्ड भी मंगल बन जाता है तब भी और आफत हो गई। चंद्रमा से 22वां दृश्यकाण देखेंगे अगर आप, मान लीजिए कहीं वो भी अगर मंगल बन जाता है तब और आफत हो गई। अब मंगल की दशा आप मान के चलिए कि प्रॉब्लम दे सकती है। मंगल की राशि में अब सुंदर प्लैनेट्स जो बैठे हुए हैं वो उनके ऊपर ट्रबल बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पे कन्या लगन की ही बात करें कि अब मान के चलिए कि जो शुक्र है सुंदर प्लैनेट है कन्या के लिए, कन्या लगन वालों के लिए। बुध जो है कन्या लगन का स्वामी है। अब ये दोनों प्लैनेट अगर मंगल की राशि में मेष में अष्टम स्थान में बैठ गए तो वैसे ही डिफिकल्ट पोजीशन है। आप मान के चलिए कि थोड़ा जीवन में जो है कठिनाई उत्पन्न हो सकती है कि लगन का स्वामी भी वहीं बैठा हुआ है और सबसे बेनिफिक प्लैनेट भी वहीं बैठा हुआ है। हाँ, जबकि एक राजयोग भी बहुत सुंदर बना रहे हैं क्योंकि 9th और 10th हाउस के लॉर्ड दोनों जने जो हैं 8th हाउस में हैं। बट उसी के साथ साथ अब आप इसमें ये जोड़ दीजिए कि अब वो जो मेष राशि है वो 22वें दृश्यकाण की राशि बन गई। अब थोड़ा एक माइनस पॉइंट और बढ़ गया। अब आप मान लीजिए कि ये चंद्रमा से भी 22वें दृश्यकाण की चंद्रमा से भी राशि बन रही है। अब एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पे राहु बैठा हुआ है साथ में, और प्रॉब्लम बढ़ गई। ये चीजें देखिए किस तरीके से जो वो हैवी होती चली जा रही हैं। किसी की पत्रिका में इस तरीके का अगर पॉइंट हो रहा है तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से प्रॉब्लम अब बढ़ गई। अब कहने को शुक्र की दशा जब कन्या लगन के जातक की या जातिका की आएगी तो उसको शुभ करना चाहिए कई मैटर्स में लेके। लेकिन अब क्योंकि वो ऐसी राशि में बैठा हुआ है शुक्र वहां पे जो 22वें दृश्यकाण की राशि है लगन से भी और चंद्रमा से भी। दूसरी बात आप इसमें एक और पॉइंट जोड़ दीजिए, बाधक स्थान का स्वामी होता है जैसे कन्या लगन के लिए बृहस्पति महाराज, वो भी वहां पे बैठे हुए हैं। आप एक तरीके से चलिए ये भी और जोड़ दीजिए। मैं हार्ड कर रहा हूं चीज को, इसलिए हार्ड कर रहा हूं कि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो किस प्रकार से उस तरीके से डील करना चाहिए या मालूम करके रखना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं। यहाँ पे उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका सही समय में उनके लिए जो है जो पूजा पाठ है, जो उपाय रेमेडी करनी है वो अवश्य कर लेनी चाहिए। उपाय रेमेडीज पूजा पाठ अवश्य काम करते हैं, सुंदर भाव से सुंदर मन से किए जाएं। अगर किसी बीमारी से बचने के लिए
हम कोई इंजेक्शन ले सकते हैं पहले से, ताकि हमको वो बीमारी ना पकड़े। वो उसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम को हम डिटेक्ट करके अपनी पत्रिका में उसके लिए पहले से उपाय कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक प्रिवेंटिव मेजर का काम करती है। जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी हो वो कम होके आती है, क्योंकि हम कुछ अपने ऋण, कुछ हम अपने कायदे कानून, कुछ हम अपनी लाइफस्टाइल बदल चुके होते हैं। सिर्फ कई बार उपाय से काम नहीं चलता है, सिर्फ कई बार पूजा पाठ से काम नहीं करता है। इन होल हमको अपने जीवन में मूल चूल परिवर्तन करने पड़ते हैं। अब उदाहरण के तौर पे जो हम लोग यहाँ बात शुक्र की कर रहे थे, अब आप मान के चलिए यहाँ पे अब शुक्र हैवी हो चुका है। अब शुक्र यहाँ पे आप मान के चलिए उनकी दशा आई, तो बहुत ज़्यादा जातक या जातिका को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो अपने रुपए पैसे हैं या अपनी पढ़ाई है, अपना ज्ञान है, अपनी नॉलेज है, उससे विमुख ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चांसेस बनेंगे जहाँ पे इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती देखी जा सकती है। फिजिकल तौर पे भी परेशानी क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे अष्टम स्थान में चला गया है। हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर किसी प्रकार की हैं और शुक्र से रिलेटेड ज़्यादा, जिसका प्रमुखता से नाम आता है कि किसी प्रकार का कोई यूरिन का इन्फेक्शन हो जाए, किडनी से रिलेटेड बात हो जाए, या आपका डायबिटीज से रिलेटेड बात हो जाए, ये सब में पहले से प्रिकॉशन अब ले लेने की ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो रही है। अब राहु और केतु अगर 22वें दृष्टिकांड की स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है। अगर उनकी राशि में बैठे हुए हैं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपकी पत्रिका के शुभ प्लैनेट्स अगर 22वें दृष्टिकांड के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं या उनकी राशि में बैठे हुए हैं, तो देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको लगन से और चंद्रमा से जो 22वां दृष्टिकांड बन रहा है, दोनों से आपको देखना है, क्योंकि ट्रांजिट में जो गोचर हो रहा होता है उसमें जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, देखना पड़ता है। क्योंकि कई बार जब प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, दशा चल रही है, आदमी को नहीं समझ में आता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रॉब्लम उठ कहाँ से रही है, आ कहाँ से रही है, दिस वॉज सपोज टू बी अ गुड दशा, इसमें हो क्या रहा है, वो औचक भौचक हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए मकर लगन की कुंडली जैसे। अब मकर लगन की कुंडली में आप मान लीजिए कि 22वें दृष्टिकांड का स्वामी अगर बन जाता है, जैसे सूर्य बन जाता है, तो वहाँ पे भी आप मान लीजिए अष्टम स्थान में ही जो है 22वें दृष्टिकांड की राशि है, सूर्य बन जाता है। अब वहाँ पे अगर सैटर्न बैठेगा जो मकर लगन का जो है स्वामी है, बट नेचुरल है, सबके लिए प्रॉब्लम देगा। लेकिन अब जिनकी पत्रिका में 22वें दृष्टिकांड का स्वामी भी सिंह है या सूर्य है, वहां पे उनको ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। कहने का अर्थ ये है, या जब शनि की दशा आएगी तो उनको ज्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ सकता है। आप यूं मान लीजिए, अब मकर लगन में ही मान लीजिए कि जो शुभ ग्रह का प्लैनेट है, जैसे अब 9th हाउस का प्लैनेट वहां पे बुध है, कन्या राशि पड़ती है वहां। अब बुध भी जो है आप मान लीजिए सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स, चाहे ब्रेक इन एजुकेशन, फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फादर का बहुत जल्दी चले जाना, कई बार इस तरीके की पोजीशन। और उस स्थिति में तब और जब सूर्य पत्रिका में यहाँ पे किसी प्रकार से और बहुत बुरी पोजीशन में बैठा हो, तब ये स्थितियाँ और तेज हो जाएंगी। तो 22वें दृष्टिकांड का स्वामी जो है एक तरीके से पत्रिका में बहुत टेरिफाइंग होता है, आप कह सकते हैं कष्ट देने वाला हो सकता है, दशाओं को भेदने वाला हो सकता है, छुप के कष्ट प्रदान करने वाला हो सकता है,
हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, चीज़ों को सेपरेट कर सकता है, चीज़ों दुख प्रदान कर सकता है आपको कई प्रकार के। आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म हों, जो बुरे कर्म हों, उनको एक्टिवेट कर सकता है इस समय, क्योंकि अष्टम से देखिए वो रिलेटेड है। तो कुछ पास्ट एक तरीके से आपको हो सकता है रियलाइजेशन कराने के लिए वो कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं पत्रिका का कोई भी भाव का स्वामी हो सुंदर, पंचम स्थान का स्वामी हो, चतुर्थ स्थान का स्वामी हो, दशम स्थान का स्वामी हो, अगर 22वें दृष्टिकोण के स्वामी के साथ बैठे होंगे, उनकी राशि में बैठे होंगे, काफ़ी उत्पात या काफ़ी परेशानी उनको हो सकती है। रिस्पेक्टिव के कौन सी दशा चल रही है, उनकी दशा में प्रॉब्लम उनके जीवन में बढ़ सकती है, और कैसे बढ़ती चली जाती हैं वो भी मैंने आपको बताया है। एक बात और है, अगर 22वें दृष्टिकोण का स्वामी नीच का है, अगर 22वें दृष्टिकोण का स्वामी किसी प्रकार से कम्बस्ट है, उसकी ताकत या कसबल ढीले पड़ गए हैं, तो अति उत्तम है, उसको गलत मत जानिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए कभी राजयोग दे सकता है, ये बात भी याद करके रखिएगा। लास्ट में मैं आपको ये बात अवश्य बताऊंगा, डिटेल में ना बताते हुए, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें जो हैं गलत रूप में किसी तरफ निकल जाती हैं, कि एक बात मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि हर घर से, हर राशि से, हर स्वामी से, वो जहाँ पे भी बैठा हुआ है, किसी के घर का स्वामी कहीं पे बैठा हुआ है, और हर घर से जहाँ पे भी वो बैठा हुआ है, उस घर से जो तीसरा घर होगा वहाँ पे उसका उपाय छुपा होगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके उपाय के लिए 22वें दृष्टिकोण के या उपचार के लिए वो जो तीसरा घर होता है, इट इज एक्चुअली द की, वो चाबी होता है दरवाजा खोलने के लिए, वो चाबी होता है विघ्नों को दूर करने के लिए। वो तीसरा घर 22वें दृष्टिकोण के स्वामी से जहाँ पे वो बैठा हो, 22वें दृष्टिकोण की राशि से, वहाँ से जो तीसरा घर हो, वो सारे जो लॉर्ड्स हैं इस प्रॉब्लम को, इस परेशानी को, इस कष्ट को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। ये याद रखिएगा। किस हद तक हो पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या सही तौर से उनका उपाय जान पाएंगे नहीं जान पाएंगे, ये देखिए दूसरी बात है। लेकिन ये आप अवश्य याद रखिएगा कि 22वें दृष्टिकोण का जो राशि होती है या जो स्वामी होता है, वहाँ से तीसरा स्थान उसका उपचार है, वहाँ से तीसरा स्थान का स्वामी हेल्प या मदद कर सकता है हर चीज़ में, इस कष्ट को दूर करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, मैं आशा करता हूँ। और कोई भी आपका प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर आपको अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।